हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम समझेंगे पंजाब में जो रिसेंटली कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हुई हैं, फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गए। डेफिनेटली आपको पता होगा। और इस एग्जाम को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, क्या हमारी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है जी। एंड लास्ट में हम समझेंगे कि ये एग्जाम को क्लियर करने में हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है जी। अभी के लिए आप यहाँ पर ये समझिए कि पंजाब में जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेवल सबका डिफरेंट होता है। ठीक है जी। और इसलिए हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कांस्टेबल का पेपर आप किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है जी। और आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है जी। पहले हम समझेंगे कि क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी। देखिए, वैकेंसीज 4358 है और लगभग 2 साल से आप लोग वेट कर रहे हो इस वैकेंसी का। अब क्राइटेरिया समझ लेते हैं। मिनिमम एज है 18। ठीक है जी, एज ऑन 1 जनवरी 2021 और मैक्सिमम है 28। ठीक है जी। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रिलैक्सेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है जी। अब यहाँ पर समझिए कि एज रिलैक्सेशन तो आपको पता लग गया, 18 to 28। अब आप पुलिस का पेपर दे रहे हो, कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, तो डेफिनेटली हाइट भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू में समझे तो 5 फीट 7 इंच हाइट होनी चाहिए। फीमेल में 5 फीट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है जी। ये क्राइटेरिया है। और साथ साथ आपकी मैट्रिक में पंजाबी होनी जरूरी है। ठीक है जी। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आप इसको फुलफिल कर पाते हो तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम को आपको फिल करना चाहिए। अभी ये एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों आप लोगों को देनी चाहिए, समझिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर होता है वो डेफिनेटली हम लोगों को एक टेंशन तो दे देता है कि फाइनल ईयर के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है जी। अब आपके पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सोचना चाहिए और एफर्ट्स भी करने चाहिए। ठीक है जी। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। एंड साथ साथ हम समझेंगे कि ये जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है आप इसको किस तरह से क्लियर कर सकते हो एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है जी। और आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी डेट आपकी निकल चुकी है, 16 जुलाई से ये जो फॉर्म है ये फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भर भी दिया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स वेट करते हैं लास्ट डेट का, और वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है जी। और खैर, लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त हम लोगों को आज़ादी मिली थी, बट यहाँ पर आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना। ठीक है जी। अब लास्ट डेट में क्या होता है कि जो साइट है वो कोलैप्स कर जाती है। ऐसा नहीं है कि पंजाब की साइट ही कोलैप्स कर जाती है, इवन एसएससी की, बैंकिंग की जो साइट होती है वो लास्ट डे कोलैप्स कर जाती है। तो आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम को फिल करो, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो। ठीक है जी। और भी बहुत सारे डाउट्स अगर आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया है। और भी बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम समझेंगे कि एग्ज़ाम को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे? जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी एंड कंप्यूटर। ठीक है जी। सबसे पहले हम समझेंगे एप्टीट्यूड को। एप्टीट्यूड जो आपका सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का आपको देखने को मिलेगा? 20 नंबर का। ठीक है जी। अब देखिए, कांस्टेबल का लेवल है। अब अगर आप समझो कि कांस्टेबल का लेवल है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और 2 साल के बाद ये वैकेंसीज निकली हैं, काफ़ी लंबे समय से इसका वेट हो रहा था, तो डेफिनेटली कंपटीशन भी उतना ही हार्ड होगा। ठीक है। तो आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है जी। काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कंसीडर करो कि कैट लेवल के, बैंकिंग लेवल के, नहीं, उतना लेवल नहीं जाना, बट हाँ, कांस्टेबल से थोड़ा सा अप लेवल तो आपको जाना पड़ेगा। और एप्टीट्यूड में अगर किसी को फोबिया है, डर लगता है मैथ से, तो डेफिनेटली आप ये मत सोचिएगा कि 20 नंबर को स्किप कर देते हैं और बाकी 80 नंबर से हम पेपर क्लियर कर देंगे। बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको एफर्ट्स तो यहाँ पर डालने ही पड़ेंगे। और बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन। अगर आपका वैदिक मैथ अच्छा है तो डेफिनेटली ये टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। एवरेज बहुत ही सिंपल टॉपिक। डेसिमल फ्रैक्शन अगेन सिंपल। रेशो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। और डीआई से 2 टॉपिक है, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। ये आपका ऑफिशियली सिलेबस है। ठीक है जी। डेफिनेटली इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो ये टॉपिक आपके बहुत ही जल्दी आप लोग कवर कर सकते हो, और बहुत ही ईजिली आप इन टॉपिक में से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सीख भी सकते हो। ठीक है जी। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जस्ट आपको प्लेलिस्ट में जाना है
और नंबर सिस्टम ये तो आपको करना ही पड़ेगा, डेसिमल फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके सिलेबस में गिवन नहीं भी है तब भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। और परसेंटेज, अब देखिए आपका एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं अच्छा ऐसे समझ लो, और आप एप्टीट्यूड को स्किप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले परसेंटेज का टॉपिक उठाना चाहिए, ठीक है जी। अगर आप परसेंटेज की सभी एप्लीकेशंस अच्छे से सीख जाते हो, मतलब क्वेश्चंस निकालना सीख जाते हो, तो डेफिनेटली आपको एप्टीट्यूड में वेटेज मिलता है, ठीक है। और परसेंटेज कर लिया तो ये समझ लो कि एप्टीट्यूड में आप 30% जो आपकी दिक्कत है वो दूर होगी। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठा लो, वैसे मेरी आप मानिएगा परसेंटेज के बाद रेशो प्रोपोर्शनल उठाइए, देन आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक उठा सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। टाइम एंड वर्क है, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे क्वेश्चन 2 से 3 आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ईजी भी है। उसके बाद है इंग्लिश। अब इंग्लिश एक फोबिया ही रहता है, ठीक है जी, बट इंग्लिश इतना टफ आना नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। रीडिंग कम्प्रीहेंसिव, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बात समझनी होगी कि जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, लेकिन एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आप इंग्लिश की जो सेशंस है उससे भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी 10 नंबर की, ठीक है जी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना है, ऑनलाइन पेपर आना है, तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है जी। रीडिंग कम्प्रीहेंसिव क्या होता है कि कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस तो आप उसको कहीं ना कहीं कर लेते हो एफर्ट्स करके, अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम ज़्यादा कर दोगे, आप यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा दोगे, ठीक है जी। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है जी, जो PQRS होते हैं बहुत ही सिंपल आएंगे, कोई हाई लेवल का नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी आपके नंबर डेफिनेटली नहीं कटने वाले। एरर स्पॉटिंग, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको इन सभी के सभी टॉपिक्स में वेटेज मिल जाएगा, ठीक है जी। एरर स्पॉटिंग आप कर लोगे, ठीक है जी, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव कर लोगे, इवन जो वोकैबुलरी है वो कर लोगे, स्पेलिंग करेक्शन कर लोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आ जाएंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है जी। और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, ठीक है जी। और अगर इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू उठा लो, कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर लो, लेकिन आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कोई ऐसा बुक भी ले सकते हैं जैसे SP बख्शी की है, और आप बुक्स भी ना लीजिए, हमारे चैनल पर आपको सभी की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। मैम ने बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल मैनर में टॉपिक्स कवर किए हैं, बिल्कुल बेस लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक आप लोग अच्छे से सीख सकते हो कि एरर को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। साथ साथ जो ग्रामर है अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो रीडिंग कम्प्रीहेंसिव में भी हमें वेटेज मिलता है, ठीक है जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सेशन है वोकैब के, ठीक है जी, ये जो वोकैब आपको देखने को मिलेगी ये आपको द हिंदू के ही वर्ड्स हैं, ठीक है जी, जो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं रोज़मर्रा में, मतलब जो आप डेली वे में द हिंदू पढ़ते हो तो डेफिनेटली वही वर्ड्स आपको यहाँ पर मैम करवाएंगे, और इन वर्ड्स में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप इन वर्ड्स में अपनी पकड़ बना लोगे और आपने वोकैब अच्छी कर ली तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। अब देखिए जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का आना है। अब इसमें कंफ्यूजिंग क्या रहता है कि जनरल अवेयरनेस हमारे को सिर्फ पंजाब रीजन का करना है या फिर नेशनल लेवल का भी करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर समझो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर, तो पॉलिटी तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पर करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पंजाब की ही ज्योग्राफी आपको करनी है। कल्चर आप पंजाब का यहाँ पर कर सकते हो, इकोनॉमी भी आप पंजाब की कर सकते हो, इकोनॉमी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन ही बाहर से आता है, ठीक है। पंजाब की ही इकोनॉमी या कल्चर आप कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री पंजाब की भी बहुत वाइड है, ज्योग्राफी भी बहुत वाइड है, तो सबसे पहले तो आपको स्टेट की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर इकोनॉमी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन खैर इंपॉर्टेंट है ही। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल 6 से लेकर 10 तक की NCERT वाला साइंस आएगा, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक्स में आपको, ठीक है जी। और वेटेज रहता है बायो का, देन फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, तो इस वेटेज के आधार पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद करंट अफेयर,
करंट अफेयर देखो यहाँ पर पंजाब का भी आ सकता है, नेशनल भी आ सकता है। 35 नंबर हैं, तो 35 नंबर में एफर्ट्स तो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के आपको पता है हमारे चैनल पर बहुत सारे सेशन अवेलेबल हैं। पॉलिटी के सर ने बहुत अच्छे से सेशंस यहाँ पर कवर किए हैं, और अगर आप पॉलिटी यहाँ से कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बहुत ही ईजिली यहाँ पर उनमें नंबर ले पाओगे, ठीक है जी। उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है जी। अब देखिए हिस्ट्री जो होती है, मान लो नेशनल हिस्ट्री जो है हमारी, वो पंजाब रीजन से भी पूछी जाएगी मोस्टली। जो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें पंजाब से रिलेटेड बहुत सारी हिस्ट्री है, तो आप उसको कवर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है जी। साथ साथ इकोनॉमिक के आप यहाँ पर जो डेली डोज में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो देख सकते हो, ठीक है जी। उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस और काफ़ी वेटेज मिलेगा। और एक स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टॉपिक करने पड़ेंगे, ये आपको डेली डोज की सीरीज में मिल जाएगी। डेली डोज के क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है, डेली डोज की अलग प्लेलिस्ट है, तो आपने ये दोनों ही प्लेलिस्ट को देखना है अपने पेपर के लिए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर पेपर तो आप कवर कर रहे हैं CAPF, EPFO, CDS, SSC, आपके एग्जाम के लिए भी प्रॉपर हम एक प्लेलिस्ट लेकर आएंगे, मतलब प्रॉपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में और इन एग्जाम में जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, बिल्कुल सेम ही सिलेबस होता है। आप SSC का पेपर दे लो, अभी रिसेंटली SSC की जो GD की जॉब है वो भी निकली है, वो भी पुलिस की है जॉब, डेफिनेटली आप उसको भी फिल करेंगे सेंट्रल लेवल पर जो जॉब है, ठीक है। तो उसमें भी जो सिलेबस है वो सेम ही है। अब आप मुगल पढ़ रहे हो तो मुगल आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है जी। और अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सेंट्रल लेवल का तो उसमें भी आएगा, ठीक है जी। अगर आप शहीद भगत सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वो सेंट्रल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और लॉयन ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी, इनके बारे में क्वेश्चन SSC में भी आते हैं, EPFO में भी आते हैं, CDS में भी आते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आपको ये समझना होगा। और जितने भी अभी के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं उनको देखिए, और आपके एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली सभी की सभी वीडियोस हम लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया साइंस 10th लेवल तक का आएगा, ठीक है जी। तो ये सेशंस अपलोडेड हैं, ये आपको EPFO रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये ह्यूमन ब्लड है, इसको अच्छे से देखिएगा, आपको एक बार समझ में आएगा कि क्वेश्चन को किस लेवल तक आप यहाँ पर मतलब अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और ये वीडियो देखने के बाद जितने भी आप क्वेश्चंस आपके पास, मान लो ऐसा कोई प्रैक्टिस बुक है तो उसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, तो डेफिनेटली आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही ईजिली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में इन सेशंस को कवर किया हुआ है, और डिटेल में इन सेशंस को एक फैक्ट बेस्ड में कवर किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन सेशन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया, मतलब एक होता है कि आप इस सेशन को 2-3 आवर्स में कवर करते हो, फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि जितने अभी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड डाटा है उसको आप कवर करें। ऐसा नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड अलग होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ह्यूमन ब्लड से, वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं एक फैक्ट बेस्ड तरीके से, ठीक है जी। तो इस सेशन को देखिएगा, उसके बाद कोई भी आपके पास ऐसा ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें से क्वेश्चन लगाइएगा तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही इजी है। ये सेशन के बाद तो ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन हम आराम से लगा पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आंसर हमें अपने आप ही आ रहा है, ठीक है जी। तो एक वेटेज रहता है। उसके बाद है कंप्यूटर बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। जनरेशन पूछ ली जाएगी। उसके बाद MS ऑफिस, एक दो आपको शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो ऑफिस है उसको अच्छे से करना पड़ेगा, शॉर्टकट से क्वेश्चन आ जाएंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, IPv4, IPv6, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड वेब सर्च इंजन, ठीक है जी। ईमेल कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन, आजकल जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी कंप्यूटर के वाइज, ठीक है जी। तो 5 नंबर की कंप्यूटर आनी है आपको, ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस आपको 35 नंबर की देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो 35 नंबर है तो डेफिनेटली इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे। और जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, मान लो आपको पॉलिटी ही नहीं आता तो सबसे पहले पॉलिटी को ही आपको उठाना है, ठीक है जी। और कंप्यूटर के भी सेशन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है जी। आप ऑब्जेक्टिव सेशंस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको देखने को मिलेंगे EPFO क्वेश्चन सीरीज में। जैसे कि मैंने आपको बताया लेवल सभी एग्जाम में लगभग सेम ही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको जो एग्जामिनर है वो घुमा फिरा के पूछ लेता है,
बाकी जो लेवल है, जो सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इस सीरीज को देखिएगा, डेफिनेटली आपको लगेगा कि आप बहुत ही इजी समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को। और जब हम क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं तो एक वेटेज हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी क्या आने हैं, क्वेश्चंस ही आने हैं, ठीक है जी। सब्जेक्ट तो हम कवर कर लेते हैं एज अ सब्जेक्टिव, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे तो हमारे को ऐसा वेटेज रहता नहीं है और हम एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत कराते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में करंट अफेयर, ठीक है। जो करंट अफेयर होता है वीकली बेसिस पर सर डिस्कस करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इन सेशन को जरूर देखिएगा। आपका जो करंट अफेयर में थोड़ा सा रहता है कि हम करंट अफेयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सेंटर लेवल पर क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पर क्या हो रहा है, तो ये करंट अफेयर से आपको बहुत वेटेज मिलेगा, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया वीकली बेसिस पर ये करंट अफेयर डिस्कस होता है। इवन सर क्वेश्चन भी डिस्कस करवाते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल भी डिस्कस होते हैं, ठीक है जी, एंड क्वेश्चन भी डिस्कस होते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही सिंपल आना है। अगर आप कोई भी ऐसा प्रीवियस पेपर भी उठा लो और वहाँ से रीजनिंग कर लो, बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है। नंबर ऑफ लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है जी, ऑर्डर एंड रैंकिंग। यहाँ से तो क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल से, ठीक है जी। ट्रैक्शन एंड डिस्टेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जैसे आप ब्लड वगैरह के क्वेश्चंस करते हो रीजनिंग में, तो वो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बहुत ही ईजिली, ठीक है जी। अभी के लिए रीजनिंग के जो सेशंस हैं वो हमारे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है जी। आपके एग्जाम से डेफिनेटली पहले ये सेशंस अपलोडेड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो उन सेशन को देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है जी। आप अभी के लिए क्या कर सकते हैं, जितने भी सेशंस अपलोडेड हैं उनको देखिए, एक वेटेज रहेगा आपको, ठीक है जी। जब तक वो सेशंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड, तब तक आप काफ़ी अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाएंगे और एक बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन कर पाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है लास्ट पंजाबी, ठीक है जी। देखिए रीजनल लैंग्वेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैट्रिक में पंजाबी होनी चाहिए, तभी आप ये पेपर दे पाओगे, ठीक है जी। और यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन एग्जाम होना है तो पंजाबी में इंग्लिश में भी कन्वर्जन करना है, मतलब ये भी आपको 10 नंबर की देखने को मिलेगी, ठीक है। और पंजाब में रह रहे हो तो पंजाबी में तो ऐसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेपर बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ਮੈਨੂੰ लगता है ਤੁਸੀਂ पेपर आराम नाल क्लीयर कर दोगे, ठीक है जी। और जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ डाउट लगता है कि इस पेपर ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरह नाल क्लीयर कर सकते हैं, ठीक है, ਤੁਸੀਂ कमेंट सैक्शन च दसो सानू। और ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी फॉर्म भरन च दिक्कत आ रही है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਤੇ अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। होपफुली जिन्नी भी मैं इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई होनी है। ध्यान रखिए अपना।